हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित विभाग की 77 नंबर वर्कशीट। ठीक है, तो इस वर्कशीट में बेसिकली जो आपके पहले की वर्कशीट है 39 नंबर 40 नंबर उन सब का रिवीजन दिया हुआ है ना। और ये क्वेश्चन और ये इस वर्कशीट में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर निर्धारित हैं। ठीक है, सो अब हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एमसीक्यू टाइप हैं। ठीक है, इन 4 आंसर्स में से आपको एक सेलेक्ट करना है। सो पहले हम इन सब के आंसर्स मार्क कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 के। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर है सी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का है वो आपका डी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी का है वो आपका ए, करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 का है जो आपका वो आपका है ये वाला बी, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस का वन बाय वन यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है ये, एक घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं घन की भुजा आपकी एक मान लेते हैं ए है, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 3a होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a है ना, वो दिया हुआ है आपको, वो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी घन की भुजा आ जाएगी, तो घन की भुजा आ गई आपकी एक ए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको मालूम चल गई, आपकी 8 आ गई है। तो यहाँ से आपका टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मान लेते हैं, घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन की भुजा दी 2 है तो 2 दूनी 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब नई भुजा क्या है, 50% बढ़ा दी। ठीक है, पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब इसकी 50% बढ़ा दी, तो 2 + 1 हो गया, 3 सेंटीमीटर होगी इसकी नई भुजा। तो नया संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, 6 इंटू जो नया आया है 3 गुना 3 9, ये नया संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। तो प्रतिशत कैसे निकालते, जो नया आया है आपका माइनस जो पुराना है भाग में जो पुराना है इंटू 100। ठीक है, यहां से आपका आ गया 125%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी तरह। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका अनुपात, उसकी जो विमाएं हैं उनका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात दिया हुआ है आपका ये, तो यदि अनुपात दिया हो तो हम इसको x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो यहाँ इसकी ऊंचाई इसकी कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x, और आपने ऊंचाई मान ही ली है x। ठीक है, तो आपका संपूर्ण क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला मालूम है, यहाँ से L भी मालूम है, B भी मालूम है, ये देखिए लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, ऊंचाई भी मालूम है। तो यहाँ से सब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहां से आपका x आ जाएगा, और ये आपका संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर पुट कर देंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 7, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 4x थी, सो 4 × 7, तो लंबाई हो गई आपकी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन होगा, ये 3 घन दिए हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन सबकी 5-5 सेंटीमीटर लंबाई है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपकी 5-5 दिया हुआ है इसकी। अब ये टोटल ये आपका पूरा घनाभ बन गया। ठीक है, पहले ये 3 एक ये क्यूब था, अभी इसका आपका ये क्यूबॉइड बन गया, मीन्स घनाभ बन गया। तो टोटल लेंथ इसकी आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। हाइट आपकी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसी तरह चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको घनाभ का जो है संपूर्ण क्षेत्रफल उसका फार्मूला मालूम है। ठीक है, 2 ये मालूम है आपको घनाभ का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आपका आंसर आ जाएगा यदि 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ये आपके एमसीक्यू टाइप यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं।
ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक हाल की लंबाई दी हुई है आपको, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 16 मीटर, मीटर में दी हुई है, नॉट सेंटीमीटर, मीटर में दी हुई है 20 मीटर 16 मीटर। फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों भुजाओं और चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो आपको यदि लंबाई चौड़ाई दी हुई है तो आपको दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से 2LB प्लस एच, ठीक है। इस फॉर्मूले से लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो यहां से ये निकाल लेंगे दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको मालूम है फरस का क्षेत्रफल कितना होता है, LB, ठीक है। इसी तरह ऊपर जो आपका ये छत का क्षेत्रफल भी कितना होता है, L प्लस B, तो इन दोनों का सम हम यहाँ से 2LB हो गया। तो ये आपको दोनों बराबर दिए हुए हैं, ठीक है, योग के बराबर, तो इन दोनों को बराबर हम लिख लेंगे। आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, L आपको 20 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 16 मीटर दी हुई है, तो यहाँ से हाइट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से H आ जाएगी आपकी, H आपकी आ जाएगी यहाँ से 8.89 मीटर, ठीक है। यही आपको ऊंचाई फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपको 8.89 मीटर ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएं, ठीक है, विमाओं का अनुपात दिया हुआ है। ये अनुपात हम मान लेते हैं 2:3 और 4, ठीक है, 2/3/4 ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात दिया होता तो हम उसकी जो भुजाएं हैं उनको मान सकते हैं। तो लंबाई हमने यहाँ से मान ली 2x, चौड़ाई मान ली 3x और ऊंचाई मान ली 4x, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में ₹4 तथा 4.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज को ढकने की, इस बॉक्स को कागज से ढका जा रहा है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में जो है ₹4 प्रति मीटर स्क्वायर की, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की, और ₹4.5 प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर से इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का अंतर दिया हुआ है 416। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का आपको फार्मूला मालूम है, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये यहां से आपका आ गया 52x स्क्वायर, आपका संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। अब ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से और ₹4.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो कैसे निकालते हैं इनको, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वर्ग मीटर को, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, तो 4.5 इंटू 52x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 52x स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 416, उनका अंतर दिया हुआ है 416। यहाँ से 416, यहाँ से आपका x स्क्वायर आ जाएगा 16 और यहाँ से आपका x आ जाएगा बेसिकली 4, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको बॉक्स की विमाएं ज्ञात करनी है, मीन्स उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो लंबाई आपकी कितनी हो गई 8 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 12 मीटर, ऊंचाई कितनी हो गई 16 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर और उसकी गहराई दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। तो आपको ₹12 प्रति मीटर की दर से उसको दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत निकालनी है, ठीक है। तो इसी तरह आपको स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई गहराई दी हुई है, तो इसी तरह उसका आप पहले तो उसके दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दीवारों का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B, ठीक है। और फर्श का, यहाँ देखिए यहाँ आपको सिर्फ फर्श दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर छत नहीं दी हुई है, तो सिर्फ फर्श का आपका LB आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम दिया हुआ है आपको, ठीक है। इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे, मीन्स इन दोनों का सम करके LBH आपको दिया हुआ है, सो यहाँ से 2 इंटू 4 20 प्लस 15, यहाँ से L इंटू B 20 इंटू 15, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो आपका टोटल आ जाएगा 580 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुल कीमत कैसे निकालेंगे, जो ₹12 प्रति वर्ग मीटर है तो इसको 12 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6960 रुपीज, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक छोटा पौधाकर ग्रीन हाउस है, ठीक है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों, आधार भी सम्मिलित है इसमें, देखिए ये आधार भी सम्मिलित है, ठीक है। शीशे की पट्टियों घर के अंदर बनाया गया, शीशे की पट्टियों से बनाया गया और इन शीशे की पट्टियों को
टेप से चिपका कर रोका गया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई दी हुई है। प्रयुक्त शीशे के पट्टियों का क्षेत्रफल में टोटल क्षेत्रफल, आपको इस क्यूबॉइड का क्षेत्रफल मालूम है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखिए ये पहला आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। दो पार्ट बी में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। आपको पहले ही मैंने बताया था, ये सभी शीशे जो हैं ये टेप से चिपकाए गए हैं, ठीक है। तो टेप से चिपकाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 12 किनारे हो गए हैं आपके, ठीक है। ये देखिए ये इसके 12 किनारे हैं, सभी AB BC CD ये सभी 12 किनारे हैं, ठीक है। तो सभी किनारे, 12 किनारों के कितने टेप की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले कितने, जो सबसे पहले लेंथ देख लेंगे। तो इस 12 किनारों में से 4 आपकी लेंथ है, देखिए AB GC FH और FD, ठीक है। इसी तरह 4 आपकी हाइट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए DC आपकी हाइट हो जाएगी, HB FH और FG, ठीक है। और इसी तरह 4 आपकी चौड़ाई हो जाएंगी, BC AG EF और HD, ठीक है। तो टोटल कुल टेप कितनी हो जाएगी, कुल टेप कितनी लगेगी, इन तीनों का जमा हो जाएगा, ठीक है। 4L 4B 4H, तो यहां से आपका आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। ऊंचाई हमने मान ली भाई x है, ठीक है। अब उसकी देखिए लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना, ये लंबाई 2 गुना 2x हो गई, चौड़ाई 1.5 गुना, ये 1.5x हो गई। अब देखिए कक्षा की विमाएं बतानी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ये जो ऊंचाई है ये बतानी है कितनी होगी। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये दिया हुआ है ₹1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी की कीमत ये दी हुई है। तो यदि हम इस कुल कीमत को इस एक वर्ग कीमत से भाग कर देंगे तो दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए कुल क्षेत्रफल आपका ये आ गया दीवारों का, ठीक है, भाग करके 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दीवारों के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला मालूम है, 2L प्लस बी इंटू एच, ये आपको 112 के इक्वल पुट अप कर देंगे। तो यहाँ से आपका L कितना है 2x, B कितना है 1.5x, H कितना है x 112। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, x यहाँ से 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। और उसकी 4 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 4 6 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एक घनाभ दिया हुआ, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक घनाभ दिया हुआ, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके विकर्ण की लंबाई, जो इसका विकर्ण है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपको 11 सेंटीमीटर दिया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का आपको ये फार्मूला मालूम है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ सोचने की जरूरत है कि आपको यदि ये फॉर्मूले में मैं लिखता हूँ L प्लस बी प्लस एच, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2LB BH, ये सबको मालूम है बच्चों फॉर्मूला, ये वेल नोन फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको ये टर्म दी हुई है L प्लस बी प्लस एच, ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से ये वाली टर्म दी हुई है, ठीक है। ये वाली टर्म से जिसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली टर्म 121 हो जाएगी, तो 121। और ये देखिए ये क्या है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जो आपको निकालना है। तो यहां से ये आप लिख लेंगे, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19 स्क्वायर माइनस 121, ये मान लो क्षेत्रफल निकालना है, ये संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो ये आपका आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये सभी हमने आपने ये सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो यदि आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी ये सभी जो है
प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। ठीक है, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वर्कशीट के सॉल्यूशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें।